Hey, what's up, guys? Welcome back in the new video of history. प्रीवियस वीडियोस में हमने तीन डायनेस्टीज के बारे में देखा था, ठीक है। हरण्यका, शिशुनागा, नंदा। उसके बाद हमने आगे बढ़े थे मौर्यन डायनेस्टी की ओर। बट मौर्यन डायनेस्टी के हमने उसमें से दो ही रूलर्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम तीसरे फेमस रूलर की ओर जा रहे हैं, जो कि है अशोका, जिन्हें अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो थे, ये ग्रैंडसन थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। इनको अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, वन ऑफ द फेमस एम्पायर है मौर्यन एम्पायर के, ठीक है। ये जो है, ये किसके बेटे थे? ये बेटे थे बिंदुसार के। ही वॉज द सन ऑफ बिंदुसार, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ राधा गुप्ता ही बिकेम द किंग। जो कि राधा गुप्ता थी, उनकी मदद से ये राजा बन गए। अब आप लोग पूछोगे, ये राधा गुप्ता कौन थी? तो ये जो राधा गुप्ता थी, वो थी ग्रैंड डॉटर, समझ लो किसकी? कौटिल्य की, यानी कि चाणक्य की, ठीक है। और ये एक मिनिस्टर भी थी, ठीक है। तो इनकी हेल्प से अशोक ने जो भी उनके भाई थे उनको साइड करके वो राजा बनी, ठीक है। अब राजा बनने के 8 साल बाद, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी इयर्स आफ्टर कोरोनेशन अशोका फॉट द कलिंग वॉर, ठीक है। कोरोनेशन मतलब कि राजस्व, जो मतलब एक राजपोशी कहते हैं ना, उसको कोरोनेशन कहते हैं, ठीक है। तो तस जो कोरोनेशन है, कोरोनेशन के कितने साल बाद कलिंग वॉर लड़ा था अशोक ने? तो 8 साल के बाद लड़ा था, ठीक है। कलिंग वॉर कब लड़ा था? 261 बीसी में, ठीक है। आफ्टर वॉर, वॉर के बाद क्या हुआ? अशोक जो थे, वो बैरी घोषा से बदल के धम्म घोषा को अपना लिया उन्होंने। अब ये बैरी घोषा क्या होता है? बैरी घोषा का मतलब होता है कॉन्क्वेस्ट बाय वॉर। लेकिन उन्होंने इसको छोड़ के अपना लिया था धम्म को, धम्म की पॉलिसी को अपना लिया था। अब धम्म क्या होता है? धम्म मतलब ये होता है कि कॉन्क्वेस्ट बाय हार्ट, यानी कि कॉन्क्वेस्ट बाय लव भी जिसे बोला जाता है, ठीक है। और एक और चीज बोली जाती है कि अशोक है, ठीक है, उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था किसके इन्फ्लुएंस में आके? उपगुप्ता के इन्फ्लुएंस में आके। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो अशोका का टाइम था, उस टाइम पे लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज हो रही थी? तो उस टाइम पे लैंग्वेजेस यूज हो रही थी प्राकृत, संस्कृत और पाली। मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज यूज हो रही थी। और स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो ब्रह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरेमिक, ये स्क्रिप्ट यूज हो रही थी, ठीक है। और ये जो अशोक है, ठीक है, इन्होंने बुद्धिज्म जो धर्म है उसको प्रमोट किया है स्टोन स्कल्पचर्स के द्वारा, जो कि डिकोड किया गया है जेम्स प्रिंस को के द्वारा 1837 में, 1837 में। यानी कि अब इसने, अशोक ने प्रमोट कैसे किया बुद्धिज्म को? तो इन्होंने जो रॉक इंस्क्रिप्शन है उसके थ्रू प्रमोट किया। अब बहुत टाइम तक तो इसमें लिखा क्या है यही समझ नहीं आ रहा था। तो फिर 1837 में जेम्स प्रिंस को आए, उन्होंने बताया कि हाँ ये चीजें लिखी है, ठीक है। अब एक और चीज पूछा जाता है कि जो अशोक है, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया था? ठीक है, बौद्ध अपनाने के बाद इन्होंने प्रचार भी बहुत किया, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू किया और भी बहुत सारे मेथड्स के थ्रू किया, ठीक है। तो इन्होंने प्रचार करने के लिए क्या किया? उनके जो बेटे हैं महेंद्र और उनकी जो बेटी थी संघमित्रा, इनको भेज दिया सीलोन। अब आप लोग पूछोगे ये सीलोन क्या है? तो जो अभी श्रीलंका है ना, उसका उस टाइम पे नाम था सीलोन। अब हम अशोका के टाइम के जो पोर्ट्स हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला जो पोर्ट है वो है ताम्रालिप्ति, जो कि ईस्ट कोस्ट का पोर्ट था, वेस्ट बंगाल साइड का, ठीक है। दूसरा था, वो था बारूच, जो कि वेस्ट कोस्ट का था, ये गुजरात के आसपास का, ठीक है। तीसरा है सोपारा, ये भी वेस्ट कोस्ट का था। ये जो है, ये सोपारा, ये हमारा महाराष्ट्र से बिलोंग करता था, ठीक है। तो बस कुछ इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अशोक के बाद, अशोक के टाइम के, ठीक है। नेक्स्ट इनके जो रॉक एडिक्ट्स है, पिलर एडिक्ट्स है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो कि मौर्य है, ठीक है, मौर्य एम्पायर है,
उस टाइम पीरियड में कौन-कौन से ऑफिसर्स होते थे, क्या-क्या चीज़ें होती थी, कौन-कौन से टैक्सेस होते थे, ये हम उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी 2 इसके बाद 2 दिन लगातार शॉर्ट्स आएँगी, जिसमें इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय-बाय।